भजन है संत कबीर का। बगुला भक्ति न कीजिए जग में होए हंसी, जम पकड़ ले जाएगे डारे गल बिच फांसी। संत कबीर जैसे महापुरुषों के जो भजन पद होते हैं, इसमें बहुत गहराई होती है। वैसे जैसे नदी या तालाब, डैम, समंदर हो, गहराई होती है तो नीला पानी दिखता है। ऐसे ही कबीर जो भी कुछ बोलेंगे बहुत गहराई छुपी हुई होती है, जीवन का सत्य की, आध्यात्मिक, सुनने और समझने में भी एक अंदर हृदय स्पर्श होता है। कबीर जब बोलेंगे तो वैसी जैसे दुआ है ना उनका, एक कबीरा बाणी आटपटी, झटपट लकी न जाए, झटपट समझ में आ जाए तो खटपट ही मिट जाए। कबीर की वाणी आटपटी है, जल्दी पल्ले नहीं पड़ती साधारण लोगों के। जो लोग भजन वगैरह भी गाते वो तो कोई भावार्थ तो उतने करते नहीं, और ऋचाएँ पंक्तियाँ दोहराए देते हैं। उनका गला कंठ होता है, गाने की कला होती है और संगीत होता है, और सुनने वाले भी उतने ही तक सीमित रहते। काफी लोग कान को, एक जीवन को भी संगीत चाहिए होता है। और दूसरा जो आत्मतृप्ति बोलते हैं ना, कुछ आध्यात्मिक ईश्वर के बारे में कुछ गहराई लिए हुए जीवन का अनुभव, उसकी तरफ इशारा होता है तो अंतःकरण उसको सुनने के लिए लालायित रहता है। इसलिए ये कबीर की बहुत बड़ी गहराई, कबीर जैसे जितने भी महापुरुष हुए ईश्वर को अनुभव किए, वो प्यारे मित्रों उनकी गहराई भरे शब्द अनुभव सुनने समझने जैसा तो रहता ही है, पर हमें चलने के लिए भी प्रेरणाएं करते हो। बगुला भक्ति न कीजिए जग में होए हंसी, जम पकड़ ले जाएंगे डारे गल बिच फांसी। संत कबीर उदाहरण दे रहे बगुला का। बगुला जो होता है ना, सफेद कलर का रहता है, जैसे सफेद कपड़ा पहना हुआ हो। उनका उदाहरण देते कबीर साहब कि बगुले की तरह भक्ति नहीं करना। बगुला का उदाहरण क्यों दिया, ये भी समझने जैसा है। जैसे प्रचलित लोग बगुला के बारे में सुनते, भाई वो पानी में तप करता है, ध्यान करता है, फिर मछली, ऐसा थोड़ा मालूम है लोगों को। फिर भी कबीर जो इशारा कर रहे वो समझने जैसा। जैसे कोई साधु बन गया, सफेद कपड़ा पहनता है, कोई लाल पहनता है, कोई नीला पहनते हैं, जो भी सभी जो भी जिस ढंग का कपड़े पहनते कोई मायना नहीं, पर सफेद कपड़े वाले जैसे के लिए भी बोला गया बगुला जैसा सफेद वस्त्र जैसा ही रहता है। तो बोले, एक बार रामकृष्ण परमहंस से पूछा गया कि आप सफेद कपड़े क्यों पहनते? बहुत सारे लोग भगवा पहनते और भी ढंग के पहनते, आप सफेद क्यों पहनते? रामकृष्ण परमहंस बोले, भाई सफेद कपड़ा ये एक ऐसा प्रतीक है जो कि अंदर से भी साफ सुथरा और बाहर से भी साफ सुथरा, इसलिए दिल को छूता है, इसलिए मैं सफेद कपड़ा पहनता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण भी बोले गीता में कि मेरा भक्त अंदर से भी साफ सुथरा रहता है, बाहर से भी साफ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर कबीर साहब इशारा कर रहे सफेद कपड़ा जरूर पहनो,
पर अंदर से भी साफ सुथरे रहो। बाहर से बगुले की तरह साफ सुथरे दिखोगे और अंदर से कुछ तभी अलग होगा तो फिर कबीर वार करते वहाँ। लोगों को लगता है कि कबीर बहुत आनप सनप बोलते, नहीं नहीं, उन्हीं को बोलते हैं जो पाखंड का रास्ता वो अपनाया है या उस लीक पर चल रहे, उसी को बोलते हैं। जहाँ गड़बड़ घोटाला दिखता है वहीं कबीर बोलते। सभी को क्यों बोलेंगे कबीर, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष? पर जहाँ कमजोरी दिख रही है वहीं तुम सुधार लो कमजोरी को, इसलिए इशारा करते हैं। समझदार बहुत प्राण से सुनते समझते और जीवन में अनुकरण करते, उनका जीवन बदलता है। और जो नहीं समझते, सुनना नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, उस लीक पर चलना भी नहीं चाहते, फिर कबीर को गाली भी देते। कबीर क्या बोलता है? कबीर सच बोलता है ना। अभी बगुला भक्ति न कीजिए जग में होए हंसी। बगुला भक्ति, जैसे बगुला का उदाहरण कैसे, बगुला पानी में उतरता है, खड़ा रहता है जैसे एक पैर पर खड़े सिर हो। कभी कभी एक पैर पर भी बगुला खड़ा रहता है जैसे खड़े सिर खड़ा हो। जैसे कोई साधु लोग भी तप करते हैं ना, एक पैर पर खड़े रहते, पैर सूज जाते, पस आता है सब कुछ, वो ऐसे ही बगुला कभी कभी एक पैर पर खड़ा रहता है, सफ़ेद दिखता है और मछली का राह देखते रहता है और बारीक आंखें बंद कर लेता है, जो मछली को धोखा दे सके, फंस जाए वो, कि बगुला ध्यान कर रहा है परमात्मा का, अपने को मारेगा नहीं। ऐसा मछली भी धोखे में आ जाती है। जैसे वो गल में बोलते हैं ना, उसमें आटा डालते, वो जो फंसाते ना मछली को, वो अंदर कांटा रहता है, ऊपर आटा रहता है, मछली धोखे में आती है और सीधे लोगों को ही फंसाते लोग। मछली सोचती कि आटा है खाने के, पर कांटा मुंह में फंस जाता, जान चली जाती है। तो ऐसा बगुला आंखें बंद करके खड़ा रहता है बिल्कुल, और फिर मछली दिखी कि गटक लेता है, खा लेता है। जैसे मछली को पता नहीं, अदर दूसरी मछलियों को पता नहीं चलने देता। तो ऐसे भी भक्त हो कि साधु हो, तुम जैसे बाहर से साफ सुथरे हो वैसे अंदर से साफ सुथरे रहो, तो जिंदगी में प्यारे मित्रों एक आनंद आएगा। तुम्हें परमात्मा की ओर से आत्मबल मिलेगा, मनोबल मिलेगा, बुद्धि बल मिलेगा, और कुछ तुम सर्जन कर दोगे। अंदर से कविता निकलेगी, कुछ भजन निकलेगा, कुछ ऐसी जिंदगी की बातें निकलेगी जो लोगों के काम आ सके। कुछ न कुछ सर्जन होगा यदि अंदर से भी आप बदल गए तो। जैसे साधु बन गए, कहीं के लोग बन जाते हैं मजबूरी में, महात्मा गांधी, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी वैसे हैं। एक जगह तो कबीर बोले कि पत्नी मर गई, फिर किधर आशा नहीं दिखती जीवन जीने की, फिर ऐसा एक दुआ है वो, फिर सन्यासी हो जाते। फिर अब वो ओरिजिनल सन्यासी नहीं बना, वो पत्नी के वैराग्य में, पत्नी के वैताक में बना वो। फिर वो घर जो जी रहा था उस अंदाज में जी सकता है। ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब बोल रहे कि भैया बाहर से भी अंदर से भी साफ सुथरे हो जाओ। दो भाई थे, एक आलसी था, प्रमादी था, और एक मेहनती था। एक काम नहीं करता तो माँ बापों ने भी सोचा, और एक भाई काम करता था मेहनत, उन्होंने भी सोचा कि अलग अलग हो जाएंगे। हो ही जाते, जगत का नियम है कि नहीं, दोनों अलग अलग हो जाएंगे ऐसा सोचा और हो गए। एक आलसी प्रमादी था, केवल खाना और सोना, और एक मेहनत कष्ट करता, तो दोनों की खेती बंटवारा हो गई। एक भाई खेती में बहुत माल हाल निकालता, अच्छा जीवन चलता, एक जो बोता वही ऐसा तैसा थोड़ा भार निकालता, उसमें कोई गुजारा नहीं हुआ। एक दिन बेचैन बैठा है परेशान होकर घर के सामने,
तो वहाँ से मच्छी मार जाल लेकर आ रहा है, धरण डैम जो होता है ना, वहाँ से नदी में से मछली मार कर ला रहा है और बिल्कुल खुश है वो मच्छी मार। उसको ये देखा, अरे वाह, खेती में कोई मजा नहीं, इससे पूछिए तो बहुत खुश है। और उसको पूछता है, भाई तो खुश है, मैं खेती कर रहा हूँ, कुछ नहीं आता सब कुछ। तो वो बोले कि अरे काय को खेती के नाम में पड़ता है। बोले क्या करना पड़ेगा फिर तेरे जैसे खुश रहने के लिए? बोले बाजार जा, जाल लाए और मेरे जैसा मच्छी मार। और बिल्कुल अभी मैं मच्छी मार के लाया, पकड़ के लाया, बेचूंगा, पैसे आ जाएंगे टकाटक, बिल्कुल खुश रहे ना। मान गया, वो खेती छोड़ दिया, जाल लाया, नदी में जाता, डैम में जाता, जहां से जिधर मच्छी आती उधर ऐसा उल्टा जाल फेंकता तो मच्छी वहां से भाग जाती, झींगे झांगे आ जाते। नाराज हो गया, दुखी हो गया, कुछ नहीं हाथ आ रहा, वो झींगे झांगे कौन लेता है। और उदास बैठा था एक दिन, तो वहां से संत आए। संत बोले कि भैया इतना उदास, पूरा जगत का लोड तेरे पर ही दिख रहा है। बोले ऐसा क्या हो गया? बोले बाबा खेती किया, वो मछली भी मारा, सब कुछ, कहीं जम नहीं रहा जुगाड़, तो कुछ न कुछ रास्ता बताओ। अभी संत, जब तुम कहीं कोई दुनिया के काम के ही नहीं रह जाओ, न खुद के लिए रह जाओ, फिर संत कोई रास्ता बता, भले ही बता दो। तुम जगत के काम के ही नहीं कुछ, तो फिर ईश्वर की भक्ति भजन करो, यही बोलेंगे ना संत। और बोले कि संत बन जा फिर। तो बाबा संत बन गया तो बिल्कुल बढ़िया चलेगा क्या? अरे बहुत बढ़िया चलेगा, बोले चकाचक चलेगा। सच बाबा, सच, बहुत भारी चलेगा। हुआ ऐसा, उसने वो साधु संत जो थे वो बोले कि बाजार जा, कपड़े लिया लाल और मुंडाले सर, अभी बाल भी कब बढ़ेंगे। दो तरह के साधु होते, वो बाल मुंडा लेते या कोई बाल बढ़ा लेते। मुंडाले सन्यासी हो जा, लाल कपड़े। वो हुआ ऐसा, गया बाजार, लाया लाल कपड़े पहन लिया और बाल मुंडा लिया। और संत बोले थे ध्यान धारणा करना, आंखें बंद करके। गांव के बाहर कहीं जगह ले लेना, देख लेना, वहां पर ध्यान धारणा करना। वो नगर था, नगर के बाहर जाकर बैठ गया, ध्यान धारणा करना है। और बस बार बार गांव तरफ देखता है, नगर तरफ की लोग आ रहे कि नहीं मेरे पैर पड़ने को, कोई फूलहार ला रहा है कि नहीं, फल फूल ला रहा है कि नहीं, बार बार आके खोले, बार बार आके खोले, देखे। और कई वो लोग आए ना, कुछ नहीं। नगर में चोरी हो गई थी राजा के वहां। वो राजा के जो मंत्री संतरी सिपाही सब पकड़ने को आए हैं। वो सिपाही मंत्री सब कुछ आए और पकड़ लिए उसको, यही चोर है। चोरी राजमहल में हुई थी और सब दूर देख के यही आंखें बंद करके साधु का भेष करके सभी कुछ वो ऐसा बैठा हुआ है। पकड़ लिए, ले गई उसको राजमहल में। वो बोले अरे भाई मुझे क्यों ले जा रहे, मैं साधु संत आदमी। बोले चोर, चोरी करके यहाँ बैठा है, चल। ले गए। राजा बोले कि वाह भाई वाह, क्या नकली काम करता है, साधु का वेश बना लिया, चोरी महल में किया, उल्टा टांग दो इसको। और वो बोले कि मैं चोर हूं नहीं, चल। उल्टा चढ़ा दी, उल्टा नीचे, मुंह सर वो वैसा, पैर बांध दे ऊपर। वो बोले मेरी सुनो तो सही, कोई सुनने को तैयार नहीं। पर मंत्री बोले कि राजा साहब इतना बोल रहा है तो थोड़ा सुन लीजिए। वो एक ही गुनगुना रहा था, खेती किया लुंगा लांगी, मच्छी मारा झींगा झांगी, साधु बना उल्टा टांगी। मंत्री बोले तू ये बोल क्या रहा है, क्या मामला है, सीधा बोल। बोले भैया ऐसा ऐसा है, हम दोनों भाई थे, ये वो करके सब बोला। खेती किया लुंगा लांगी है, कुछ खेत में पका नहीं, मछली मार से सीखा, झींगा झांगी आता था। और आप साधु, एक साधु का सुना, साधु बन गया तो ये उल्टा टंग गया। बोले तो कबीर साहब बोल रहे कि ऐसी भक्ति नहीं करो,
भक्ति करो तो अंदर बाहर से ज्यों का त्यों। आगे बोले कबीर साहब, बगुला धोली पांक का मन मह कुटिलाई, आंखमुंद मोनी भयो मछली गटकाई। कबीर साहब बोले आगे कि बगुला धोली पांग का मनमह कुटिल लाई, यानी बगुला तो बोले सफेद दिखता है पर उसके अंदर कुटिलाई जो होती है ना, वो किसको दिखती क्या। आंखमुंद मोनी भयो मछली गटकाई, आग बंद कर लेता है, किसको लगता है कि ध्यान कर रहा है और मौन है, बोले कबीर साहब बोले, पर बिल्कुल मछली का हलचलन होता है और गटका जाता है, उसको खा जाता है इसको। तो संत कबीर बोले कि ऐसा भी साधुता कोई काम की नहीं, भक्ति ऐसी काम की नहीं। भक्ति ओरिजिनल जो है तो करोगे ना, तो अंतरात्मा जो अंदर है बैठा हुआ सभी कुछ उसकी गिनती करते हैं। अभी ये जो कबीर बोल रहे बगुला धोली पांग का मन महा कुटिलाई, वैसा ही होता है जैसे एक साधु भिक्षा प्रवृत्ति करके पहले जीते थे साधु। एक साधु गया गांव में नगर में, वो भिक्षा प्रवृत्ति कर कर जीता था। तो एक घर भिक्षा मंगा तो वहाँ उस साधु की इच्छा हो गई कि माई छाछ है क्या। वो बोले कि जी बाबा मैं लाती हूँ। तो अंदर गई श्री घर में, सोची कि साधु बाबा छाछ मंग रहा है, दूध का दही जमती है और दही को मंथन करके लोनी घी जो होता है वो सब निकल जाता, छाछ पानी जैसा खट्टा खट्टा रहता है, तो बेचारे साधु को कहाँ मिलता होगा सब कुछ। तो वो सोची छाछ के बदले दूध दे दूं। गई अंदर वो श्री, तो छाछ न लाते हुए दूध लाके दी बाबा को। बाबा उनके तरफ देखे वो साधु, और मन में कुटिलाई आ गई। वो बोलता है साधु मैंने मंगा छाछ, भाई ने दिया दूध, भाई के मन में कुछ न कुछ। कुटिलाई आ गई अंदर। तो कबीर साहब बोल रहे कि ऐसे कुटिलाई लाना ठीक नहीं है। और श्री तो ये सोची ना दूध नहीं मिलता होगा, दूध दे दूं। वो तो भले की सोची, पर साधु होकर तुम यदि कुटिलाई सोचो तो अंतरात्मा माफ नहीं करेगा, बख्शेगा नहीं। तो जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रहो। कितना जोड़ लिया साधु ने। मैंने मंगा छाछ, भाई ने दिया दूध, भाई के मन में कुछ न कुछ। तो ये ठीक काम नहीं है। इसलिए कबीर साहब बोले बगुला धोली पांग का मन मह कुटिलाई, आंख मुंद मोनी भयो मछली गटकाई। आगे बोले कबीर बिल्ली कथा में बैठ के सिर दीपक रखे, चूहा देखत दौड़ी के झट मुंह में भागे। जैसे कथा सुनते लोग ऐसे बिल्ली की तरह मत सुनो। बोले बिल्ली भी कथा में बैठी, बोले जैसे बिल्ली, जैसे लोग, जैसे बिल्ली बैठी कथा में तो एक बिल्कुल जैसे कि जैसे लौ जल रही दीपक की ऐसी बैठी, लोगों को लग रहा है बिल्ली भी कथा सुन रही, पर वो कथा से मतलब नहीं उसको, उसकी जीवन की व्यथा और कुछ है। चूहा पर ख्याल रहता है, जहां चूहा देखे वहां झपटा मार देती बिल्ली। तो बिल्ली जैसा नहीं करना, बोले बिल्ली का स्वभाव जैसा, बिल्ली जैसा धोखा मत देना जैसे चूहों को धोखा देती। एक बिल्ली हाज गई, हाज करके आई, बोलते हाज गई नहीं, वो चूहा खेल रहे थे, चूहा भागे बिल्ली को देखकर।
ओ बिल्ली बोले, अरे बेटे भगो मत, मैं हाथ तीर्थ करके अभी आ रही हूं, मैं मेरे गले में माला देखो। और वो बिल्ली किसके घर गई थी, वो हांडी दही की माखन के ऊपर थी, वहां जंप मारी, अंदर मुंह तो घुस गया और जेम तेम नीचे गिरी, मटका फूट गया, पर वो घड़े मटके की रिंग गले में रह गई, तो वो निकले तो नहीं निकले, गले में थी वो, निकल नहीं रहा। तो वो बोलती चूहो को, देखो बेटा मैं हाथ तीर्थ यात्रा करके माला डाल के अभी मैं माल करी हूं, काल करी नहीं, तुम डरो मत, घबरो मत, खेलो बेटे, मैं तुमको देखती हूं। कुछ चूहे भरोसा किए, खेल रहे हैं सब कुछ, मौसी अभी मालकरी बन गई, काल नहीं पेट में, खेल रहे, बिल्कुल खेलते खेलते बराबर जंप मार देती, खा जाती। दो चार का ख्याल गया, सब नले में चले गए। तब वो बोले, बेटे क्यों जा रहे अंदर, खेलो ना मेरे, मैं तुमको देखकर खुश हो रही। बोले बाहर आ जाओ। नहीं मौसी ठीक है हम अंदर ही, नहीं अपन भजन कीर्तन करते ऊपर। बोले नहीं मौसी तुम भजन करो ऊपर, हम अंदर सुनते। बोले ऐसा काम का नहीं, यानी कबीर साहब बोल रहे कि ऐसी बिल्ली जैसा कथा में लोग बैठते हैं बड़े एकाग्र हुआ ऐसे होकर, पर ईमानदारी से वो जो सत्संग चल रहा है हृदयस्थ करो, जो जीवन परिवर्तन कर दे, जीवन में क्रांति ला दे। ऐसा नहीं कि वो बस सुन लिए इधर उधर और ख्याल किधर मन किधर, इससे परिवर्तन नहीं होगा, कुछ जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। वैसा भी नहीं करना पड़ेगा एक सेठ कथा सुनते दे और धोती झटक दे और चला जाए। उसके बेटे को बोले तू कथा में जाया करना, बोले मैं जाऊंगा तो वापस आऊंगा ही नहीं। वो बोले हम तो सालों से जा रहे, हम तो वापस आ रहे। बाप बोलता है एक दिन तो जा। गया तो कथा सुनकर फिर वो साधु ही बन गया जैसे। उसको बोले ये क्या किया तू, बाप बोलता है। बोले बस मैं गया सो गया, दिल को छू गई बात और अब क्रांति हो गई। अरे पागल, मैं सालों से कथा सुन रहा था, कथा सुन लेना। वो पंडित साधु बाबा महाराज कोई भी हो, उनका ज्ञान वहीं झटक देना धोती पैंट जैसा और घर आ जाना। मैं सालों से कार्य कर रहा हूँ, तू क्या ऐसा येड जैसा कर डाला, चल घर। नहीं नहीं बोले, दिल को छू गया। बोले ऐसा दिल से सुनोगे तो फर्क नहीं, तो बिल्ली जैसे सुनोगे, चूहे पर ख्याल रहेंगे तो कोई क्रांति नहीं। कबीर साहब बोल रहे। आगे बोले कबीर, जैसे जल बीच कुंजरा, नावत जल पूरा, जल से बाहर होत ही सिर डाहरत धुरा। जैसे हाथी होता है ना कुंजरा, हाथी को कुंजरा बोलते हैं। जैसे पानी में हाथी नहाता है तो लगता है वाह क्या नहा रहा है, क्या साफ सुथरा हो गया, पर हाथी का स्वभाव क्या रहता है, पानी में नहा लिया और बाहर आया कि धूल में वो करता है, वो सुंड में धूल डाल के अपने पीठ पर मारता है। वो जो पानी में साफ सुथरा हुआ था, ऐसे ही हम सत्संग हो महापुरुषों का, वो सभी सुनकर भी वो जैसे नाने जैसा ही, आंतरिक नाने जैसा ही है वो सभी वो रंग हमारे पर चढ़ जाता है उस समय पर। वो हाथी जैसा ही होता है उस समय, जितना उतना चढ़ा रंग। पानी में से जैसे हाथी बाहर जाकर धूल पीठ पर डालता है, वैसे ही हम हमारे वो संस्कार के अनुसार दुर्गंध भरा व्यवहार जीवन सब कुछ अपना लेते हैं। वो जो महापुरुषों का रंग चढ़ा था सत्संग का, वो ज़्यादा टिकता नहीं, उतर जाता है। ऐसे लोगों के लिए भी कबीर साहब बोले वो भी ठीक नहीं है। रंग लागा मुझे कन्हैया तेरा, सकल जग फीका लगे। पांडुरंग आटोले शास्त्री दादा हुए ना, उनका एक बुक पढ़ा था मैं। वो यानी मीरा के प्रति भजन बोले थे, मीरा को रंग लग गया तो पूरा जगत फीका लगा उसको। ऐसा ही यदि तुमको सच में रंग लग गया तो सब फीका लगेंगे।
तो कबीर साहब बोल रहे कि ऐसे हाथी की तरह मत करो, पानी में हो ना धोले पीठ पर हो धूल। हमारे वो जो संस्कार है उसको दूर करने का प्रयास करो, तब जाकर भक्ति तुम्हें वर्ण करेंगी या तुम्हारे जीवन में भक्ति आएंगी। आगे कबीर बोले, लाख पिघल पानी भई पावक के संगा, पल छीन न्यारी होत ही कियो काट सो अंगा। जैसे बर्फ होता है, आग्नि अंगारा के पास, आग पर उसको पिघल डालो तपेले में तो पानी हो जाता है, पर उस तपेले में से आग से दूर होते ही वो पानी और बर्फ हो जाएगा। बोले जो बर्फ ही था। लाख पिघल पानी भई पावक के संगा, पल छीन न्यारी होत ही कियो काट सो अंगा। कबीर साहब बोल रहे कि वैसे मत करो जैसे कि रामायण की एक चौपाई है, खलहू करई भल पायुस संगु, मिटईन मलिन स्वभाव आभंगु। गोस्वामी तुलसीदास बोले, एक खल कैटेगरीज का व्यक्ति होता है, जो सत्संग हो अच्छी संग हो तो वहां पर ऐसा महसूस होता है वो व्यक्ति की बस सुधर गया, ये पावन हो गया, ये अभी बिगड़ा हुआ था, ये जीवन इसका अब सुधर गया। पर गोस्वामी तुलसीदास बोले, खलहू करई भल पायुसु संगु, मिटईन मलिन स्वभाव भंगु। उतना बैकग्राउंड में जितना समय रहेगा उतना समय ऐसा लगेगा वो कि सुधर गया, और वहां से हटते ही उसका मलिन स्वभाव में वो चला जाता है। इसी अंदाज को कबीर साहब भी बोल रहे कि ऐसी संग मत करो, संग करो तो संग का असर तुम पर गिरना चाहिए। कई लोग होते संग का असर नहीं गिरता उन पर, संग करते हुए दिखते, कई लोग फिर टीका टिप्पणी भी करते, या इतनी अच्छी संग होकर भी ये क्या। ऐसी संग के लिए नाकार देते कबीर, संग करो तो उसका रंग जरूर लगना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले, संगात संजायते काम, जैसी संग होंगी वैसा रंग लगेगा। तो अच्छी संग यदि मिल गई तो उसका रंग जरूर लगना चाहिए। प्यारे मित्रों, जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए। आगे कबीर बोले, रे मन मूड बिलाव क्यों मुसा संग दौड़े, कहत कबीर स्नेह सो चित हरि सो जोड़े। अपने मन को भी और सभी के मन को बोल रहे कबीर। कबीर का मन तो करीब सुधर गया है, पर कबीर अपने मन पर से सभी के मन को बोल रहे, सभी को बोल रहे, रे मन मूड बिलाव क्यों मुसा संग दौड़े। हे मूड, हे मूर्ख मन, जैसे बिल्ली चूहों के पीछे भागती है, ऐसा तो क्यों भागता है दुनिया के विषय, तृष्णा से भरे विषयों के पीछे। या तृष्णा से भरे विषय किसका पूरे हुए, जिसके लिए समर्थ स्वामी रामदास बड़े महापुरुष हुए महाराष्ट्र में, उन्होंने अपने मन पर बहुत बोला ना, जगी सर्व सुखी असा कौन है, विचारी मना तू शोधू नहीं पाए। हे मन, तू बोलता है वो सुखी वो सुखी वो सुखी, दुनिया भर मैं तुझे छोड़ता हूं खुला, जगी सर्व सुखी ऐसा कौन है। बोले जग में देख कौन सुखी है, सब विचारी मना तू शोधू नहीं पाए, तू देख ले। बोले कबीर साहब एक पद में बोले ना, जो देखे सो दुखिया, जगत में सुखिया नजर नहीं आया। राजा दुखिया, रंक दुखिया, दूत दुखिया, अवधूत दुखिया, दुखिया सब संसारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सो नहीं दुखिया, जिसने अपने मन को जीता रहे। ये कबीर का पद है, मैं गाता था पहले। तो कहने का तात्पर्य कबीर अपने मन को भी बोध देते हुए सभी के मन के लिए बोल रहे, रे मन मूड मुसा क्यों, रे मन मूड बिलाओ क्यों मुसा संग दौड़े, कहत कबीर स्नेह सो चित हरि सो जोड़े।
हरि से चित जोड़ ले भैया। हे मन, हरि के ओर मुड़ जा तो तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तू परमात्मा में समा जाएगा, मिल जाएगा और तेरा जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा। इसलिए प्यारे मित्रों, कबीर साहब एक बात जो बोले हैं, इसको हम ईमानदारी से आत्मसात करेंगे तो हमारा जीवन का जरूर परिवर्तन होगा। और वो सेठ जैसा सुनकर धोती झटक के चले जाओगे तो फिर कितना भी पोती बाचो की पोती सुनो, तुम्हारी धोती पर रंग नहीं लगेगा, न मन पर रंग लगेगा और खाली ही लौट जाओगे।